बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स जो हैं, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन देम। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको पता है कौन सा होता है? COOH ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है? NH2 ग्रुप। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट टुगेदर, दैट आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ RCH। R कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप। ये आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो अगली कार्बन होती है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन के आगे ये R ग्रुप है और ये साइड चेन, और ये NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप and this one is amino group. The carbon atom which is attached with the carboxylic group is called alpha carbon, and the carbon next to alpha carbon is called beta carbon। यानी कि अगर यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है तो वो अल्फ़ा कार्बन होगी और नेक्स्ट बीटा कार्बन होगी, और नेक्स्ट उससे आगे अगर कोई और कार्बन होगी तो दैट इज़ गैमा कार्बन। अमाइनो एसिड्स में बी अटैच्ड टू अल्फ़ा और बीटा कार्बन एटम। ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा कार्बन के साथ ही अमाइनो ग्रुप अटैच हो। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बीटा कार्बन के साथ भी अटैच हो सकते हैं, गैमा के साथ भी इवन अटैच हो सकते हैं। अमाइनो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? दोज अमाइनो एसिड्स विच the body is not able to synthesize are called essential amino acids. These are supplied to our body by our diet and their deficiency may cause diseases। यानी कि essential amino acids हम खुद नहीं बना सकते, बल्कि ये हमारी बॉडी में हमें मिलते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। दूसरे जो अमाइनो एसिड्स हैं दैट आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? विच द बॉडी कैन सिंथेसाइज। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विच अ बॉडी कैन सिंथेसाइज्ड, दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, and human body can synthesize only 10 amino acids. It means that 50% of the total amino acids are essential and 50% are non-essential। यानी कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं, और उनमें से 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी बना सकती है और 10 जो है नहीं बना सकती। तो इट मीन्स 50% जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल होंगे, और जो अदर 50% हैं वो नॉन एसेंशियल होंगे। अब आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर अमाइनो एसिड्स के भी आयुपेक पे भी डिपेंड करते हैं, बट मोस्टली दे आर नोन बाय देयर ट्राइवियल नेम्स। अब ट्राइवियल नेम्स का क्या फ़ायदा होता है? ट्राइवियल नेम्स यूजुअली रिफ्लेक्ट द ओरिजिन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ट्राइवियल नेम्स से हमें पता चलता है कि अमाइनो एसिड्स की ओरिजिन क्या है। और फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन का नाम आपने सुना होगा, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन इज़ नेम्ड आफ्टर द टर्म ग्लाइकी। ग्लाइकी मीन्स स्वीट, तो एक्चुअली ग्लाइसिन हैज़ अ स्वीटिश टेस्ट। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन जो है ये निकला है ग्लाइकी से। वर्ड ग्लाइकी मीन्स स्वीट, तो स्वीट जो है स्वीटिश टेस्ट इसका होता है, और इसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ CH2COOH और NH2।
तो ग्लाइसिन जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्फ़ा अमाइनो एसिटिक एसिड। क्यों इसको कह रहे हैं अल्फ़ा? क्योंकि ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है विच इज़ अटैच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको आप कहेंगे, इसका नाम होगा अल्फ़ा अमाइनो एसिटिक एसिड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ है ना। एसिटिक एसिड का यहाँ से हाइड्रोजन की जगह आपने NH2 लगा दिया है, तो अल्फ़ा अमाइनो एसिटिक एसिड इसका ट्राइवियल नेम है। और इसका आयुपेक नेम क्या होगा? ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो ये 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो आप इसको बोलेंगे 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड को और क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड। तो इसको भी आप 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड कह सकते हैं, ये इसका आयुपेक नेम है। उसके बाद एक और एसिड है अमाइनो एसिड ट्रायोसिन, और ट्रायोसिन जो है ट्रायोसिन भी आइसोलेट हुआ है फ्रॉम चीज़। तो इन ग्रीक लैंग्वेज ट्रायोस मीन्स चीज़, तो इसलिए ट्रायोसिन जो है वो चीज़ से आइसोलेट हुआ है, इसलिए उसको उसके नाम पे बेस करते हैं। अच्छा, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उनको एब्रीविएशन से लिखा जाता है। तो एब्रीविएशंस जो हैं उनकी फ़र्स्ट 3 लेटर्स जो होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं उनके एब्रीविएशन ऑफ नेम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला अमाइनो एसिड जो मैंने आपको बताया है दैट इज़ ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन जो है अगर आप उसकी नेचर देखें तो ये न्यूट्रल होता है, और इसकी एब्रीविएशन जो होगी वो होगी GLY, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? CH2COH, जो मैंने ऊपर लिखा है 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइसिन। ये जो ऊपर लिखा है ना, ये भी ग्लाइसिन का फार्मूला है। तो उसके बाद जो दूसरा है वो है एलानिन। ये आप लोगों की बुक में टेबल बना हुआ है जिसमें इनकी एब्रीविएशंस भी दी हुई हैं और इनकी नेचर भी दिया हुआ है। ये भी न्यूट्रल है। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। तो ये जो पहले 4 हैं अमाइनो एसिड्स, दे आर न्यूट्रल। तो ये भी एलानिन जो है इसके फर्स्ट 3 लेटर्स क्या हैं? ALA, तो इसको ALA से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा CH2COOH CH3 और यहाँ पे NH2। इसका मतलब है कि इसकी भी अल्फ़ा पोजीशन पे जो है आपका अमाइनो ग्रुप है, इसमें भी अल्फ़ा पोजीशन पे था, लेकिन इसमें एक मिथाइल ग्रुप और ज़्यादा है। थर्ड जो अमाइनो एसिड है दैट इज़ वेलिन। वेलिन भी न्यूट्रल होता है और इसकी एब्रीविएशन क्या होगी? VAL, और इसको जो है इसका जो फार्मूला होगा स्ट्रक्चरल वो क्या होगा? CH3CH CH3 CH NH2। अब इसमें ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ग्रुप अटैच हो गया है, उसके अलावा CHCOOH अल्फ़ा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। दिस इज़ कॉल्ड वेलिन। नेक्स्ट जो है वो है प्रोलिन। अब प्रोलिन भी न्यूट्रल होता है। ये वो अमाइनो एसिड हैं जो कि टेबल बना हुआ है आप लोगों की बुक में। प्रोलिन प्रोलिन जो है दिस इज़ ऑल्सो न्यूट्रल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं PORO से, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है? CH3 CH2 CH2 CH COOH CH2 और NH। ये साइक्लिक ग्रुप आ जाता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे NH2 नहीं है इसलिए कि यहाँ पे NH एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना, तो 1 2 और 3। तो प्रोलिन जो है उसका इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है एस्पार्टिक एसिड। अब नाम से ही ज़ाहिर है ये अमाइनो एसिड है जिसमें एसिड, इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी नेचर एसिडिक है। पहले जो 4 हमने पढ़े हैं उनकी नेचर न्यूट्रल थी, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ASP से, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है? COOH CH2 CH NH2 और COOH, यानी कि इसमें ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फ़ा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है,
और इसको ये एसिडिक नेचर का है। उसके बाद जो छठा है वो है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं GLU से, और इसका भी नेचर जो है एसिडिक है। और इसका फार्मूला क्या है ग्लूटामिक एसिड का? ग्लूटामिक एसिड में यहाँ पे एक CH2 लगा हुआ है, वहाँ पे दो लगे हुए होंगे, बाकी सारा इसी तरह है। यानी कि यहाँ पे CH2 दो लग गए हैं, और CH NH2 और COOH। उसके बाद है लाइसिन। लाइसिन का जनरल फार्मूला क्या है? एब्रीविएशन LYS। और इसमें आप देखें कि पोजीशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप जो है वो चेंज भी है, और दो पोजीशंस पे है नाइट्रो ग्रुप, CH2 3 CH COOH। लाइसिन जो है ये बेसिक है, ऊपर वाले दोनों क्या थे? एसिडिक थे, ये क्या है? बेसिक है। और इसमें जो है अल्फ़ा पोजीशन पे NH2 है, और आगे 3 कार्बन चेन है, और उसके बाद फोर्थ जो चेन है उसके साथ फिर NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखें, जैसे किसी अमाइनो एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखें 2 COH ग्रुप थे, और यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप हैं, और पोजीशंस डिफरेंट है। इसी तरह से एक और है हिस्टिडीन, ये भी बेसिक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रीविएशन है HIS। और इसका जो फार्मूला है उसको आप देखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला CH डबल बॉन्ड C CH2 CH COOH, और यहाँ पे इस पोजीशन पे NH2 है, और इस पोजीशन पे भी N है, यहाँ पे NH है, अमाइनो ग्रुप अब इसमें 3 लगे हुए हैं, और CH। अब देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी हर जगह फुलफ़िल कर रही है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 और एक ये 3। यहाँ पे कार्बन की 4 है वैलेंसी, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये 2 3 और एक 4। और यहाँ पे भी आप देखें कार्बन की वैलेंसी पूरी है, एक 2 एक हाइड्रोजन और एक ये 4। तो ये हिस्टिडीन है। तो अब ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों हो सकते हैं। और इसी तरह से बाकी जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। आप अगर नेट पे सर्च करें तो आपको सबके स्ट्रक्चर फार्मूलाज मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इनमें कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ बेसिक हैं और कुछ एसिडिक हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ़ द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की एक्चुअली नेचर जो है वो डाईपोलर टाइप की होती है। डाईपोलर नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं बाई फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बाई फंक्शनल का मतलब है कि इनके पास 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक और एक अमाइनो ग्रुप। तो जनरली आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, NH2 CH। सपोज़ यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको आप बोलेंगे कि दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो ग्रुप है आपका दिस इज़ अमाइनो ग्रुप। R जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एराइल भी हो सकता है और कोई और ग्रुप भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्चुअली क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिलीजेस प्रोटॉन एंड अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। इन दिस वे अ प्रोटॉन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे, और एक डाईपोलर आयन बन जाता है। दिस डाईपोलर आयन इज़ कॉल्ड ज्विटर आयन। अभी मैं डाईपोलर नेचर की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो आयन बनता है दैट इज़ कॉल्ड ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन किस तरह से बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है वो रिलीज़ होता है और अमाइनो ग्रुप उसको एक्सेप्ट करता है। तो वो किस तरह से करता है वो यहाँ पे इस इक्वेशन से मैं आपको समझाती हूँ। दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, यानी कि अमाइनो एसिड है, और अब यहाँ से प्रोटॉन रिलीज़ होगा और वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप ये NH2 है, सॉरी, तो जब एक्सेप्ट करेगा तो NH3 हो जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कार्बन HR, ये उसी तरह से आप लिखेंगे, ये जो है अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आया था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? O नेगेटिव। इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन
शिफ्ट होके प्रोटॉन यहाँ आ गया, ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन बन गए, ठीक है। तो दिस आयन इज कॉल्ड ज्विटर आयन। इस आयन को ज्विटर आयन बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो ग्रुप में। ज्विटर आयन इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ज्विटर आयन न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है कि ये दोनों तरह की नेचर हो सकती है, इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दे रिएक्ट विद द मीडियम इन विच दे आर डिज़ोल्व, ठीक है। आप इनको जिस भी मीडियम में डालेंगे उसमें ये रिएक्ट कर जाते हैं, बिकॉज इनकी नेचर एम्फोटेरिक है कि दे एक्ट एज वेल एसिड एज वेल एज बेस। तो आइदर दे एक्सेप्ट द प्रोटॉन आयन फ्रॉम द एसिडिक मीडियम और दे गिव द प्रोटॉन टू OH आयन इन द बेसिक मीडियम। तो दोनों तरह की इनकी नेचर हो सकती है। इस नेचर को हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ डाईपोलर नेचर, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ये ज्विटर आयन बनाते हैं। डाईपोलर नेचर की वजह से एसिडिक और बेसिक रिएक्शन अमाइनो एसिड्स के जो हैं वो हम लिख सकते हैं। जब कोई भी एसिड ऐड किया जाता है अमाइनो एसिड में, एसिड का मतलब है कि कोई भी प्रोटॉन उसमें डाला जाता है, तो उस वक्त उसका रिएक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम वो रिएक्शन देखते हैं। सपोज़ ये कोई भी आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड कौन सा वाला? ज्विटर आयन, जिसमें ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे O नेगेटिव होगा, ठीक है। अब कोई भी प्रोटॉन सपोज़ आप इसमें ऐड करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डाईपोलर नेचर व्हेन एन एसिड इज़ एडेड टू एन अमाइनो एसिड देन दिस कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन। ये O नेगेटिव है ना, ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बनेगा? RCH COOH, और ये आपका NH3 पॉजिटिव, जो कि अल्फ़ा कार्बन है, ये वाली अल्फ़ा कार्बन। अब इस केस में इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। अगर आप इसमें OH आयन डालते हैं, सपोज़ आप यहाँ पे इसी ज्विटर आयन को लिखेंगे, और यहाँ पे आप OH आयन डालते हैं, तो ये फिर क्या होगा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, ये इस नेगेटिव को अमोनिया रिलीज़ द प्रोटॉन। अमोनिया जो है रिलीज़ कर देगा प्रोटॉन, और OH नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन यहाँ से। तो आपके पास जो नेट प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? RCH। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका COO नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वाटर बना देगा। ठीक हो गया। तो ये दो रिएक्शंस हैं जिनसे कि आप एसिडिक और बेसिक जो है नेचर है इनकी अमाइनो एसिड्स की, उसका डिटेल से आपको पता चलता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं, अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड by these two reactions. First one is the reaction of alpha bromo acid with ammonia. अब अल्फ़ा ब्रोमो एसिड कैसे बनते हैं? विद अमोनिया। अल्फ़ा ब्रोमो एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और किस तरह से बनेंगे? सपोज़ आपके पास ये कोई भी एक एसिड है, हो गया, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाया जा सकता है। व्हेन ब्रोमीन की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस
an acid can be converted into alpha bromo acetic acid प्लस HBr। अब ये Br2 भी ज़ाहिर है Br प्लस Br माइनस, यानी कि ये एक जो आयन है वो यहाँ पे लग जाएगा और दूसरा जो आयन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HBr बना देगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? अल्फ़ा ब्रोमो एसिड। दिस अल्फ़ा ब्रोमो एसिड ये कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्फ़ा क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये नेक्स्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड से अगली कार्बन अल्फ़ा कार्बन है और इस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है। तो ये अल्फ़ा ब्रोमो एसिटिक एसिड जो है इट रिएक्ट्स विद अमोनिया। अभी मैंने ऊपर लिखा था ना, रिएक्शन ऑफ अल्फ़ा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। तो सबसे पहले हमने बताया कि अल्फ़ा ब्रोमो एसिड कैसे बनता है और उसके बाद अल्फ़ा ब्रोमो एसिड किस तरह रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया जो है वो यूज़ होंगे और आपके पास जो अल्फ़ा ब्रोमो पोजीशन पे ब्रोमाइड है वहाँ पे अमोनिया लग जाएगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहाँ पे अमोनिया आ जाएगा, NH2 ग्रुप अल्फ़ा अमाइनो एसिड। और साथ क्या बनेगा? अमोनियम ब्रोमाइड, सॉल्ट बनेगा अमोनियम का ब्रोमीन के साथ, अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, या इसको अल्फ़ा पोजीशन भी इसको कहते हैं, अल्फ़ा अमाइनो प्रोपेनोइक। अगर सपोज़ ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे R की जगह CH3 है तो ये प्रोपेन होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फ़ा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, या इसको 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अल्काइल की जगह आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? उसमें यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे Br के बजाय NH2 लग गया, तो इसको कहेंगे 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। और इसका जो ट्राइवियल नेम है वो है वेलिन, वेलिन नहीं, एलानिन। 2 प्रोपेनोइक एसिड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलानिन। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिंथेसिस अमाइनो एसिड की, दैट इज़ अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है अमाइनो एसिड्स की प्रेपरेशन। ये जो है सिंथेसिस, इसको कहते हैं स्ट्रैकर सिंथेसिस। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैकर सिंथेसिस में आपने याद रखना है कि जब हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया जाता है किसी भी एल्डिहाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो अल्फ़ा अमाइनो साइनाइड्स बनते हैं और वो अल्फ़ा अमीनो साइनाइड्स जो हैं उनकी हाइड्रोलिसिस के बाद आपको अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। कोई भी एल्डिहाइड आप ले लें, यहाँ पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं एसिड एल्डिहाइड ले रही हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड अमोनिया। आपके पास अल्फ़ा अमीनो इथाइल साइनाइड बनेंगे। ये अल्फ़ा पोजीशन है इसकी, अल्फ़ा अमीनो इथाइल साइनाइड। दिस अल्फ़ा अमीनो ethyl cyanide hydrolyze to give alpha amino acids। अब ये CH3 आपने लिया है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे NH2 ग्रुप, तो ये आपका है एलानिन, इसका कॉमन नेम है। और दूसरा नेम क्या होगा? ये अल्फ़ा पोजीशन है या 2 पोजीशन है, तो आप इसको बोलेंगे अल्फ़ा अमाइनो, और कितनी कार्बन है? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, अल्फ़ा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड।
तो दिस इज़ द स्ट्रेकर सिंथेसिस। फिर एक दफ़ा देख लें स्ट्रेकर सिंथेसिस में क्या होता है कि आपने एल्डिहाइड लेना है कोई भी। अब यहाँ पे आप एसिटल्डिहाइड ले सकते हैं, प्रोपेन एल्डिहाइड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लिया है, ये सपोज़ ये एसिटल्डिहाइड है। तो हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में और आप जब अमोनिया पास करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा अमाइनो इथाइल साइनाइड बनेगा। ये अब साइनाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। अल्फ़ा अमाइनो इथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस अगर आप कराएं तो आपके पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और आपने जो भी मिथाइल ग्रुप लेना है उसके हिसाब से आप कोरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड जो है वो बना सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे। सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज़ एस्टरिफिकेशन। अब आपको पता है एस्टर्स कब बनते हैं? जब भी एसिड्स जो हैं वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करें। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा कि अमाइनो एसिड्स रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, देन एस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड। अमाइनो एसिड्स है ना, ये भी एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। लेकिन जो रिएक्शन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो एस्टर्स बनते हैं, सेम इसी तरह से अमाइनो एसिड्स का भी है कि सपोज़ आप कोई भी अमाइनो एसिड ले लें, और इसीलिए मैंने लिखा है कि इसमें आप कोई भी अमाइनो एसिड ले सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे आप अल्फ़ा अमाइनो, जिसमें अल्फ़ा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो एक आपने एसिड लिया और एक आपने अल्कोहल लिया, और आपने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? एस्टर्स बनेंगे। एस्टर्स का जनरल फार्मूला आपको पता है क्या होता है? इसमें C डबल बॉन्ड O R लग जाएगा। अब ये मैंने R कैसे क्यों लिखा है ये अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे NH2 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये NH2 ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जब ROH लगाया तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ ये R ग्रुप लग जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा, साथ H2O बन जाएगा। सपोज़ आप R की जगह मिथाइल ग्रुप ले लें सपोज़, तो मिथाइल ग्रुप लेंगे तो फिर क्या होगा? CH3 CH NH2 COOH। अब एक्चुअली यहाँ से ब्रेकेज होती है और जो है अल्काइल ग्रुप लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड CH3C, और सॉरी दूसरा मॉलिक्यूल आपने सपोज़ इथाइल अल्कोहल लिया है C2H5OH। तो यहाँ पे क्या होगा? CH, ये उसी तरह से आपने लिख लिया है जैसे कि ये इस तरफ लिखा हुआ है, और CHNH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C2H5 लग जाएगा, C2H5, और यहाँ पे वाटर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये क्या बन गया आप लोगों का? एस्टर। इसको कहते हैं इथाइल एस्टर ऑफ एलानीन, इथाइल एस्टर ऑफ एलानीन। नेक्स्ट है रिएक्शन अमोनिया का, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होते हैं? HNO2। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रस एसिड जो है HNO2 को बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। अमाइनो एसिड्स रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू गिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, and nitrous acid is not added directly in the amino acids. We add a mixture of NaNO2 and HCl। HNO2 जो है डायरेक्टली नहीं हम ऐड करते, बल्कि हम मिक्सचर पहले ऐड करते हैं सोडियम NaNO2 का, सोडियम नाइट्राइट और HCl। इस मिक्सचर को ऐड करें तो हमारे पास बनता है सॉल्ट सोडियम का, सोडियम क्लोराइड प्लस नाइट्रस एसिड। अब आप कोई भी अमाइनो एसिड लेंगे, सपोज़ आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लें, अल्फ़ा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड,
यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, नाइट्रिक एसिड है ना, तो यहाँ से OH ग्रुप, इस अमोनिया की जगह OH ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड उसी तरह से आ जाएगा। तो ये आपकी क्या चीज़ बनी है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स, यानी कि अल्फ़ा पोजीशन पे, ये अल्फ़ा पोजीशन है, उस पे हाइड्रोक्सी आ गया। हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है टेस्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो अमाइनो एसिड है। टेस्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सबसे पहला जो टेस्ट है दैट इज़ कॉल्ड निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट किस तरह से होता है? निनहाइड्रिन इज़ एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. It reacts with amino acids to form an intensely colored bluish violet product. Bluish violet product बनता है जब आप निनहाइड्रिन डालते हैं अमाइनो एसिड में. तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव अगर टेस्ट होता है तो इट मीन्स अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. इसके अलावा व्हेन अमाइनो एसिड्स आर सेपरेटेड ऑन पेपर क्रोमेटोग्राफी they can be made visible by spraying the ninhydrin on the filter paper. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जब कंपाउंड सेपरेट हो जाता है तो आप स्प्रे करें निनहाइड्रिन का, तो आपके पास जो है वो स्प्रेइंग के बाद यही कलर जो है विजिबल होगा. तो इट मीन्स कि निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है. उसके बाद दो लास्ट टर्म्स हैं आप लोगों के इस चैप्टर में, दैट इज़ peptides and proteins. Peptides and proteins. सबसे पहले पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, कंडेंसेशन का मतलब है ऐड करना दो चीज़ों को और साथ कोई मॉलिक्यूल रिमूव होता है कंडेंस करने के बाद. कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड. डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज़ एलिमिनेटेड. अभी मैंने आपको बताया ना, कंडेंस करते हैं दो मॉलिक्यूल्स को और एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है. द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द एसिड एंड NH ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स and the linkage which is produced between carbonyl group of the acid and NH group is called peptide linkage. अभी मैं एक रिएक्शन लिखूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी कि ये पेप्टाइड लिंकेज किस तरह से बनता है. अब ये आपका एक अमाइनो एसिड है, सपोज ये आपका अल्फ़ा अमाइनो एसिड है. अब यहाँ पे आप R लिखें या यहाँ पे लिखें NH2 यहाँ पे लिखें, ये एक ही बात है क्योंकि यही इसका अल्फ़ा पोजीशन है. अल्फ़ा अमाइनो एसिड प्लस आप एक और मॉलिक्यूल लेंगे अमाइनो एसिड का और इसको आप इस तरह से लिखेंगे क्योंकि मैंने पेप्टाइड लिंकेज दिखाना है. तो NH2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. ये सेम उसी तरह का एक और है जिसको मैंने सिर्फ खोल के इसलिए लिखा है कि ये हाइड्रोजन का मैंने लिंकेज बनाना है और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. अब कंडेंसेशन का मतलब है इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करना है. जब दोनों मॉलिक्यूल को कंडेंस करेंगे तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर है. तो आपका जो रिएक्शन होगा वो किस तरह का होगा? आपने दोबारा से इसको लिखना है NH2 CHR C डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पे आपने इसका ज़ाहिर है ये लिंकेज बन गया तो यहाँ पे N आ गया ना, तो आपने लिंकेज में N को शो करना है और N के साथ जो है ये H जो होगा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक हो गया. और बाकी अगला ये उसी तरह का कंपाउंड CHR और COH. ठीक
देखो, तो दिस लिंकेज इज़ कॉल्ड, ये जो लिंकेज है, दिस लिंकेज इज़ कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ये देखिए, ये पेप्टाइड लिंकेज है और इसको डाईपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ आर की जगह आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दो मॉलिक्यूल एलानीन के ले लें, सिंपल मिथाइल ग्रुप अगर इसके साथ लगाएं ना, तो ये सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है एलानीन बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी मिथाइल लगा दें, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दें, तो यहाँ पे आपके इधर भी मिथाइल लग जाएगा और यहाँ पे भी मिथाइल लग जाएगा, और आप इसको कहेंगे कि ये इसका पेप्टाइड लिंकेज है और ये डाईपेप्टाइड है एलानीन का, अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। या अगर आप वेलाइन का लगाते हैं तो वो पेप्टाइड लिंकेज वेलाइन का बन जाएगा। तो इसी तरह से डिफरेंट पेप्टाइड लिंकेजेस हर दो अमाइनो एसिड्स के मिलाने से बन सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? पॉली मीन्स मोर देन 2। पॉलीपेप्टाइड जनरल फार्मूला जो पॉलीपेप्टाइड का होगा वो क्या होगा? NH2CHR। ये तो दो मॉलिक्यूल से आपने बनाया था ना पेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मीन्स मोर देन 2, तो ये CHR यानी कि ज़्यादा हो सकते हैं। जिस तरह से पॉलीमर होता है ना, तो पॉलीमर में आपके पास मोर देन 2, मोर देन 3, यानी कि N जो है उसका लार्ज नंबर होता है। तो ये आ जाएगा CONHCH। ये एक जनरल फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, CO। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लगा दिया है और यहाँ पे N लगा रही हूँ कि यहाँ ये N नंबर होते हैं इसके पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और आगे फिर उसी तरह का लिंकेज NHCHR और यहाँ पे COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक यहाँ पे NH2 ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो N जो है इट इज़ अ लार्ज नंबर, N का नंबर जो है लार्ज होता है। अब दिस इज़ द पेप्टाइड। अब अभी मैंने नाम लिया था प्रोटीन का भी, तो प्रोटीन और पेप्टाइड में क्या फ़र्क है? पहले प्रोटीन का बताती हूँ कि होता क्या है प्रोटीन, और उसके बाद जो है इनका डिफरेंस भी बताती हूँ कि क्या होता है। प्रोटीन जो है सच अ मॉलिक्यूल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड अ प्रोटीन। such a molecule which is produced by the condensation of large number of amino acids to form a polypeptide is called a protein। यानी कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन जो है दिस इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल। पेप्टाइड जो हैं वो मैक्रो भी हो सकते हैं और माइक्रो भी हो सकते हैं, यानी कि दो भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोटीन्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन से बनते हैं, विच फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोटीन। प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। अब अगर पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स होते हैं तो फिर प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में क्या डिफरेंस होता है? इनमें ये डिफरेंस होता है कि पेप्टाइड्स हैविंग मोलर मास up to 10,000, that is called a polypeptide। और वो पेप्टाइड्स, बल्कि पॉलीपेप्टाइड हैविंग मास more than 10,000 is called a protein।
यानी कि डिफरेंस जो है आपको समझ आ गई है कि पेप्टाइड्स वो होते हैं जिनमें अप टू 10,000 जिनका मोलर मास होता है उनको पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड्स जो कि मोर देन 10,000 हों दैट आर कॉल्ड प्रोटीन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आप लोगों का ये काम है कि आपने एक्सरसाइज जो है वो आपने सारी उसकी असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और जो हैं आपके एमसीक्यूज़ वगैरह वो सारे सॉल्व करने हैं, और ये असाइनमेंट्स जो हैं आप लोगों ने बनानी है आंसर क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस की, और उसकी वो आपकी जब आपके कॉलेज खुलेंगे तो फिर ये आप लोगों की चेक होगी। और इसके अलावा इनका टेस्ट जितने भी चैप्टर्स अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं इन सब को आप साथ साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि फ़ाइनल आपका क्या शेड्यूल होगा, किस तरह से ओपन होंगे कॉलेज और किस तरह से आप लोगों की क्लासेस होंगी। वो अब जब भी डिसाइड होगा, लेकिन आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। जितने भी चैप्टर अब तक कर चुके हैं आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और इंडस्ट्रीज़ वगैरह का चैप्टर है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेनली यही चैप्टर्स थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह जब कॉलेज खुलेंगे तो फिर आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हम स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं ये आपको दोबारा नहीं करवाया जाएगा, इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं जितने भी अब तक हो चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप पर्सनली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं मेरे से, किसी भी चैप्टर में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपनी क्लास की स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, और बाकी जो क्लासेस हैं या सेक्शंस हैं वो अपनी अपनी कंसर्न जो टीचर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आती है कोई भी प्रॉब्लम है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफ़िज़।